मैं भारतीय जननायक पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष कालिका चौधरी। हमें पार्टी का जिम्मेवारी मिला है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष यादव द्वारा हमें प्रत्याशी नियुक्त किया गया है घोसी मऊ से लोकसभा के लिए। हम लोग पार्टी के वफादार सिपाही हैं और इस समय जो समस्या चल रही है नेताओं के झूठ बोलने के वजह से संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है। संविधान ख़त्म किया जाएगा अगर हमारे दबले कुचले लोग अगर इसको ख्याल नहीं करेंगे और एकता नहीं बनाएंगे तो संविधान ख़त्म हो जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, मैं घोसी के बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों से अपील करता हूं कि आज तक घोसी में कोई भी आकर बाहरी चुनाव जीता है, आज तक कोई घर का प्रत्याशी, घोसी मऊ का प्रत्याशी आज तक चुनाव नहीं जीता। इसीलिए हमारे आज तक घोसी का विकास नहीं हुआ। एक समाजवादी पार्टी से आए हैं राजू राय, ये भी घोसी के रहने वाले नहीं हैं। ये इनके घर 32 वोट है, लेकिन समाजवादी के विधायक जब भी फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ता है उसको मात्र 2 वोट मिलता है। ये लोग वोट देने वाले नहीं हैं, ये लोग पार्टी के वफादार लोग नहीं हैं। मैं समाजवादी के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप लोग कालिका चौधरी के साथ आइए, भारतीय जननायक पार्टी के साथ आइए। एक ओम प्रकाश राजभर है, ये बनारस का रहने वाला है, ये घोसी को ठग रहा है, घोसी के नौजवानों का तकदीर खराब कर दे रहा है और जीत कर ये बनारस चला जाएगा। इसका लड़का अरविंद राजभर जो चुनाव लड़ा है ये भी बाहरी है और राजू राय भी बाहरी है और कालिका चौधरी आपका घर का आपका बेटा है, आपका भाई है। और कालिका चौधरी अगर चुनाव जीतते हैं तो घोसी में विकास का गंगा बहेगी और यही नहीं, हमारे नौजवानों को घोसी क्षेत्र छोड़कर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कालिका चौधरी की औकात है, किसी की सरकार बनेगी तो बिना कालिका चौधरी, बिना भारतीय जननायक पार्टी के समर्थन से किसी की सरकार नहीं बनेगी। और घोसी लोकसभा में हम कंपनी लगवाने से लेकर नौजवानों को यही बेरोजगारी को दूर कराने के लिए कंपनी से लेकर और विकास का काम करेंगे और विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। फ्री दवाई, फ्री सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा घोसी लोकसभा में, तभी हमारे घोसी का विकास होगा। आज तक घोसी के जनता को ठगा गया, बाहरी लोग आकर चुनाव जीतते रहे और घर का प्रत्याशी चुनाव हारता रहा। ओम प्रकाश राजभर एक बनारसी ठग था, वो घूंचा में घी बेचने निकला था, तब तक एक पित्तल पर सोने का पानी चढ़वाकर और पित्तल का गुली का सोने का बनवाकर थोड़ा सा पानी चढ़वाकर गुजराती फराट घूम रहा था। तब तक उसको बनारसी ठग से मुलाकात हुई। वो घूंचा में गोबर भर के थोड़ा सा मुंह पर घी रख कर और उसको बेच रहा था। तब तक वो गुजराती फराट देखा कि ये बनारसी है तो चलिए एक घूंचा घी तो मिल जाएगा। वो उसको ये जो सोने का पानी चढ़वाया था गुली देकर वो घी खरीद लिया और जब लेकर गया तो देखा कि नीचे गोबर है। तो गुजराती फराट और बनारसी फराट में मुलाकात हो गई तो बनारसी फराट गुजराती फराट से आगे निकल गया। वही ये ओम प्रकाश राजभर है, इसका बेटा है। ये कंपनी बनाया है, किसी भी गरीब राजभर के बेटी का आज तक शादी नहीं कराया, एक भी पेंशन बनवाने का काम नहीं किया, एक नौकरी देने का काम नहीं किया। समाजवादियों के बीच में बैठकर और दलित बैकवर्ड संघ की बात करता है, जो ये खेलता है समाजवादियों के गोद में और बात करता है दलित अल्पसंख्यक। लेकिन ये तो 8 पास है, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बना है। हम तो कहते हैं कि आप 50% आरक्षण
हमारे राजभर भाइयों को दिलवा दीजिए, हम लोग खुशी से स्वीकार करेंगे और मदद करने का काम करेंगे। और सबसे अपील करता हूँ घोसी के नौजवानों से कि आप लोग कालिका चौधरी के साथ लगिए। ये ओम प्रकाश राजभर का लड़का और बहुजन से जो आया है चौहान, ये पार्लियामेंट में पीछे जाकर बैठने वाले लोग हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कालिका चौधरी घोसी का नाम देश में रोशन करने का काम करेगा और दिल्ली से विकास का पैसा लिया कर पूरे घोसी का विकास कराने का काम करेगा और किसी भी बेरोजगार को पलायन नहीं करने देगा। रोजगार का व्यवस्था घोसी लोकसभा में कराने का काम करेगा और आरटीपी लागू कराना जरूरी है। अगर आरटीपी लागू हो जाएगी, राइट टू प्रमिस, कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा वो जेल जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त होगी। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम। और आप लोग बटन बिजली के बोर्ड पर दबाकर कालिका चौधरी को, अरविंद यादव और कालिका चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिएगा। इसी शब्दों के साथ आप ये वोट बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए देना है, आपका अधिकार लेने के लिए देना है, नहीं तो ये सब आरक्षण खत्म कर देंगे और धर्म से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा। इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय भीम।